What is Ahmed Saya's income? लोगों को बड़ा होगा। अब देखते हैं सर का क्या जवाब है इसके ऊपर। अल्लाह ताला has been exceptionally kind. जरूरत पूरी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। What is Ahmed Saya doing now? I am teaching at different A-level colleges. I am doing teachers training. I am just done with writing a book and currently pursuing my PhD in education. And alhamdulillah, Allah Ta'ala is very kind. Is Ahmed Saya world's most dedicated teacher? 2019 Cambridge University Press in association with Cambridge University awarded me with the world's most dedicated teacher award. And who नहीं हूँ वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, but alhamdulillah awarded and titled to हूँ as world's most dedicated teacher. How did Ahmed Saya feel after watching his memes? हाय, देखें दो तरह की मीम्स होती हैं। एक वो जो बहुत इंसल्टिंग होती हैं, उनको देख के तो अजीब लगता है, बुरा लगता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये क्या है। कुछ मीम्स होती हैं जो फन के लिए बनाई गई होती है और नजर आ होता है कि उसके अंदर सिर्फ फन एलिमेंट है, तो उन मीम्स को देख के अच्छा लगता है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं लगती। उन मीम्स को देख के अगर वो फन एलिमेंट है तो फन ही है। लेकिन कुछ मीम्स ऐसी होती हैं जो बहुत डिग्रेडिंग होती हैं, इंसल्टिंग होती हैं। आपका इंटेंशन वो करने का नहीं होता जो मीम्स में पोर्ट्रे किया जा रहा होता है, तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। वैसे आज के दौर में जिसकी मीम्स बनती हैं वो फेमस होता है, ये लोग मानते हैं यार। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे। बेशक। तो ये मीम्स हैं नहीं हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Who's Ahmed Saya's favorite actor? इसका तो कोई शाहरुख खान। जवाब दे ही दिया। Which is Ahmed Saya's favorite film? Hi. All films of Shahrukh Khan are my favorite films. पहले अगर हम मजीद सवालों की तरफ बढ़ते हैं सर, एक सवाल जो आजकल बच्चों में बहुत पाया जा रहा है, बच्चे ये ए लेवल के बच्चे जो पाकिस्तान की आजकल जो इकोनॉमिक कंडीशन हो चुकी है वो चाह रहे हैं हम बाहर जाएं, तो आपका क्या उसमें क्या कमेंट होगा और क्या करना चाहिए उनको, क्या नहीं करना चाहिए, जो जिनको कुछ अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, चीजें करनी है? देखिए मैं हमेशा बच्चों को नसीहत करता हूं कि बाहर जाके पढ़ने में, वहां नौकरी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वापस आना जरूरी है इस मुल्क में। वी आर ऑल born in a free state, so we don't know the sufferings of people of Kashmir, Bosnia, Palestine. हमें आज़ाद मुल्क की कदर ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए रियलाइज़ करना कि वो एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ है और उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं अपने मुल्क की तरफ। तो हमारा पेट्रियाटिक होना बहुत ज़रूरी है, हमारा अपने मुल्क के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ लिख के वापस आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्टूडेंट जो है वो बाहर चला गया और उसने अपनी सलाहियतों से दूसरे मुल्क को फ़ायदा पहुँचाया और अपना ही मुल्क उन सलाहियतों से महरूम रह गया, तो ये मुल्क के साथ बहुत नाइंसाफी है। मैं तो यहां तक बोलता हूं ये मुल्क के साथ गद्दारी है कि आप अपनी सलाहियतों से दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचाएं जबकि आपका अपना मुल्क उन सलाहियतों से महरूम है। दूसरा, आजकल ब्रेन ड्रेन एट इट्स पीक है। लोगों का मुल्क छोड़ छोड़ के चले जाना, काबिल दिमागों का मुल्क से चले जाना, ये एट इट्स पीक है, जिससे बहुत अफसोस होता है, तकलीफ होती है। क्योंकि अगर मुल्क का सरमाया बाहर चला जाएगा तो इस मुल्क को ठीक कौन करेगा? बाहर से आके किसी ने इस मुल्क को ठीक नहीं करना, हमें इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क को ठीक करना है। तो यूथ से रिक्वेस्ट है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज वापस आए, इस मुल्क को आपकी जरूरत है। कम बैक टू द कंट्री एंड गिव दिस कंट्री व्हाट दिस कंट्री डिजर्व्स। यू कांट जस्ट रन अवे फ्रॉम द कंट्री सेइंग कि मुल्क में कुछ भी नहीं रखा, मुल्क में कोई हजार प्रॉब्लम्स हैं, बट विद एवरी प्रॉब्लम देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। हार्नेस दोज अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई दोज अपॉर्चुनिटीज, फाइंड आउट दोज अपॉर्चुनिटीज, ढूंढें और अपने मुल्क के लिए मेहनत करें, अपने मुल्क का काम के लिए काम करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। इस तरह मुल्क से भाग जाना जो है ना वो सही चीज नहीं है। गो अब्रॉड, गेट एक्सपीरियंस, स्टडी फ्रॉम देयर, वर्क देयर, बट ब्रिंग द एक्सपर्टीज बैक टू द कंट्री। आके अपने मुल्क की खिदमत करें। चलिए, सर ने इसका खुलासा कर दिया। मुझे पता था कि ये सवाल हर बंदा चाह रहा है कि सर इसका जवाब दें, तो सर ने इसका जवाब दे दिया। अब सर एक और सवाल कि बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर भी उसके बाद उनको सेंटर जाने की नीड क्यों आती है? ये सारे पेरेंट्स का सवाल है, टीचर्स का जो भी ऐसे हैं उनका सवाल है, ऐसे क्यों नीड पड़ती है?
देखिए, दो तरह के स्टूडेंट्स हो गए। एक वो जो शौकिया ट्यूशन लेते हैं, ठीक है, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन बस वो शौक है कि शायद मेरी तैयारी पूरी नहीं होगी तो मुझे ट्यूशन लेना पड़ेगा। हालांकि अप्रोच अच्छी नहीं है। स्कूल में, कॉलेजेस में अगर टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, करिकुलम पूरा कर रहे हैं, आपको सारी वो चीजें पढ़ा रहे हैं जो पढ़ने की नीड है, तो ट्यूशन नहीं लेनी चाहिए। मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को बिलीव करता हूं कि ट्यूशन सिर्फ उस वक्त ली जाए जब मजबूरी हो, जब आपको स्कूल कॉलेज में या तो कोर्स कंप्लीशन ना हो रही हो, या पढ़ाया ना जा रहा हो, या आप एज एन इंडिविजुअल आपको बहुत मजबूरी हो गई है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी वजह से, तो वो अलग बात है। अदरवाइज अगर आप इसको एज हैबिट, एज शौकिया, एज तफरीही चीज ट्यूशंस ले रहे हैं कॉलेज के साथ साथ, तो ये मुनासिब नहीं है। दूसरी चीज ये होती है कि कुछ बच्चों को वाकई जरूरत होती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शायद थोड़े स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वेवलेंथ स्कूल में टीचर के साथ नहीं मैच कर पाता, या खुदा ना ख्वास्ता कहीं पे टीचर ने कोर्स खत्म तो कराया लेकिन कुछ चूक रह गई, तो कोई बच्चा ट्यूशंस ले रहा है, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि मजबूरी है उसकी। लेकिन मजबूरी में ट्यूशन लेना और शौकिया ट्यूशन लेने में फर्क है। तो मैं बहुत स्ट्रांगली कंडेम करता हूं कि भाई शौकिया ट्यूशन नहीं लेना चाहिए। अपने टीचर को, कॉलेज के टीचर को चांस दें। बहुत सारे लोगों का परसेप्शन होता है कि हम शख्सियत पसंद लोग हैं, हमें लग रहा होता है कि यार फलां जगह जाएंगे, ट्यूशंस लेंगे, हमारा ग्रेड आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई ये गारंटी नहीं ले सकता कि वो मेरी क्लास में बैठेगा तो उसका ग्रेड आ ही जाएगा। मैं ये गारंटी नहीं ले सकता। हम कोशिश कर सकते हैं कि अपना काम ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, कोशिश करें हर बच्चे को सेटिस्फाई करें। और ये बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ईमानदारी से पढ़ें, क्लास में मेहनत करें, अपने टीचर से सवाल पूछें, अपनी बात को सामने रखें, अपने प्रॉब्लम्स को पेश करें, और फिर टीचर जो बोला उसकी बात भी समझें, सुने और माने, तो इंशाल्लाह ट्यूशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस ट्यूशन कल्चर को खत्म होना चाहिए। मजबूरी हो तो ट्यूशन लिया जाए, शौकिया जस्ट फॉर एंजॉयमेंट ट्यूशन नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा, अभी एक और सवाल सर, आपने ASTC का फाउंड किया 2007 में, 2007। आपको उसका ख्याल कैसे आया कि एक सेंटर? ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। पढ़ा रहा था, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था पहले टू फाइनेंस माय ओन स्टडीज, एंड इवेंचुअली इट वाज अ रियलाइजेशन कि मुझे अपनी चीजें, मतलब मुझे लोगों को सही रास्ता दिखाना है, सही रास्ते पे गामजन करना है। उस वक्त जहां मैं पढ़ा रहा था वहां पे मुझे जगह कम पड़ रही थी, सो आई ओपनड अप अ सेंटर। और वंस अगेन नियत ये थी कि बच्चों की हेल्प करनी है। कोई ट्यूशन सेंटर बना लेना या किसी को जबरदस्ती ट्यूशंस पढ़ा देना वाज नॉट द इंटेंशन। अच्छा, वैसे माशाल्लाह आपको इस फील्ड में कितने साल हो गए? 2000 से मैं वैसे पढ़ा तो ईयर 2000 से रहा हूँ। तो माशाल्लाह 23 साल हो गए माशाल्लाह सर को इस फील्ड में। आजकल माशाल्लाह यूट्यूब चैनल बहुत चल रहे हैं, तो हमें कभी नजर आएगा कि सर अहमद साया ने भी अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है और अपनी क्लासेस या चीजें पोस्ट उसमें हो रही हैं? एनी फ्यूचर प्लान्स? अगर उससे मासेस को फायदा होगा तो हो सकता है। मतलब एट दिस पॉइंट इन टाइम आई कांट से यस और नो टू दिस। अगर मुझे लगेगा ऐसा कि किसी यूट्यूब चैनल को बना लेने से ओवरऑल स्टूडेंट्स को, मासेस को फायदा होगा, तो कोई हर्ज नहीं है, मैं बना सकता हूँ। और अगर मुझे लगेगा कि नहीं, जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है और बच्चे उससे सेटिस्फाइड हैं और कोई एक एक्स्ट्रा काम करने की नीड नहीं है, तो आई डोंट थिंक आई विल डू दैट। आई विल इंस्टेड इन्वेस्ट माई एनर्जी इन समथिंग दैट इज मोर प्रोडक्टिव। मतलब आपका ये नहीं है कि इनकम जनरेट हो जाएगी? नो, इनकम की बात नहीं है। नहीं, इनकम जनरेट का कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, और एक और सवाल, सब बच्चे वो कहते हैं कि मतलब सर माशाल्लाह सर ने इतना अचीव कर लिया है, फिर भी सर आगे मजीद PhD कर रहे हैं, उसके पीछे क्या आपका है? PhD करने यार, जब मुझे 2019 में वर्ल्ड्स मोस्ट डेडिकेटेड टीचर का अवार्ड मिला, तो आई रियलाइज्ड कि मैं पढ़ा तो रहा हूं और बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा हूं क्लास में जो करनी चाहिए, बट मैं क्यों कर रहा हूं, आई डोंट नो द पेडागोजीज बिहाइंड दोस थिंग्स। व्हाट आई एम डूइंग आर क्लिकिंग, आर नाइस, आर गुड, but I don't know why I'm doing that. So I realized that there should be a need to know the philosophy and pedagogy behind those things. So I thought, let's do PhD in education to become a proper educationist so that I know what I'm doing. Secondly, डॉक्टर साया बनने का हमेशा से शौक था, तो मतलब PhD कर लेंगे तो डॉक्टर साया बन जाएंगे। So these are the two reasons why I am pursuing my PhD. नहीं तो टाइम मैनेज आपको हो जाता है आपके बच्चों को पढ़ाने में और खुद पढ़ने में? देखें, टाइम मैनेज करना तो मुश्किल चीज होती है। बेशक। मतलब आदमी कुछ नहीं भी कर रहा होता तब भी उसके पास टाइम नहीं होता।
और बहुत कुछ कर रहा होता है तो भी उसके पास टाइम नहीं होता. इट्स हाउ यू मैनेज द टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट. तो कोशिश कर रहे होते हैं कि टाइम मैनेज करें. हर दफा सक्सेसफुल नहीं होते, बट कोशिश जारी होती है. Salman is my student and it's his new venture of doing podcasts with different people. So I wish him luck and I hope this turns out to be a successful venture for him. And I hope he is able to bring up topics that are valuable for the youth, and he helps the youth in engaging and generating a positive aspect towards the country, inshallah. उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये पॉडकास्ट सेशन पसंद आया होगा सर अहमद साया के साथ. अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नए गेस्ट के साथ. और मेरी कोशिश पूरी होगी कि सर अहमद साया पार्ट 2 में आए इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज. सर माय किताब की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर. थैंक यू. अगर आपको ये प्रोडक्ट्स लेने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप अपने पसंद से चीज़ें ले सकते हैं.